आप सभी को एग्जाम नैनो चैनल में हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे और जोर शोर से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के करंट कंप्यूटर अवेयरनेस के सेक्शन में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे उस टॉपिक का नाम है करंट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। यानी आज के डेट में अगर हम लोग बात करें तो एआई की सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है। आईओटी क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, 5G और क्लाउड कंप्यूटिंग, इन 5-6 टॉपिक से आपका क्वेश्चन बन सकती है, क्योंकि ये सारे टॉपिक से वे सारे क्वेश्चंस को लिया गया है जो जनरल कंपटीशन टाइप के क्वेश्चंस है, यानी कि उसका पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। क्वेश्चन देख करके ही आपको पता लग जाएगा। और साथ ही इस टाइप के क्वेश्चन आपका ईएमआरएस के एग्जाम में देखने को मिला था। बट इस बार ये गलती आप मत कीजिएगा कि ईएमआरएस जैसा ही आपका कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा जाएगा। हो सकता है कि इससे थोड़ा लेवल आपको टफ देखने को मिले, क्योंकि केवीएस में कंपटीशन का लेवल ज़्यादा है। तो कंप्यूटर अवेयरनेस के सेक्शन को बहुत ही बढ़िया से और ध्यान से करके जाइएगा कि फुल मार्क्स आपका गेन हो जाए। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है आपसे कि जो चैट जीपीटी है, जो कि क्या है, एक पॉपुलर एआई चैटबॉट है, इसको डेवलप किया गया किस कंपनी के द्वारा, ये पूछा जा रहा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑप्शन का, तो गूगल के द्वारा जो आपका एआई मॉड्यूल लॉन्च किया गया है उसका क्या नाम है? उसका नाम है जेमिनी। जेमिनी जो है गूगल का लॉन्च किया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट जो लॉन्च किया है उसका नाम है को पायलट। क्या नाम है उसका? को पायलट। एप्पल जो लॉन्च किया उसका नाम है एप्पल इंटेलिजेंसी। और अगर हम लोग चैट जीपीटी की बात करें, चैट जीपीटी को डेवलप किया है कौन? ओपन एआई के द्वारा चैट जीपीटी को डेवलप किया गया है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ओपन एआई। साथ ही ये जो चार ऑप्शन का बताया कि गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है को पायलट और एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया है एआई इंटेलिजेंसी, इसको भी आपको याद रखना है। तो अभी जो हम लोग सेक्शन को कवर करेंगे, लगभग 5 क्वेश्चन इस सेक्शन में, वो रिलेटेड है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और नया कोई भी टेक्नोलॉजी अगर इमर्जिंग हुआ है उनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आज के डेट में हम लोग GPT-4 देख रहे हैं, हम लोग चैट GPT-4। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि व्हाट डज LLM स्टैंड फॉर द कंटेक्स्ट ऑफ एआई। एआई के संदर्भ में LLM का क्या अर्थ है, यानी कि LLM का फुल फॉर्म क्या है पूछा जा रहा है। तो सिंपल है, LLM का जो फुल फॉर्म है आप याद रखिएगा कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है LLM का फुल फॉर्म है। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ ही लिया गया है कि व्हिच इज गूगल्स लेटेस्ट एआई मॉडल, जिसका पहले क्या नाम था? बार्ड नाम था। तो ये याद रखिएगा कि गूगल जब अपना एआई मॉडल को लॉन्च किया था तो शुरुआत में उसका नाम रखा गया था बार्ड। क्या रखा गया था? बार्ड। जिसका नाम चेंज करके अभी क्या कर दिया गया, थोड़ा बढ़िया वर्जन में उसका नाम चेंज कर दिया गया है जेमिनी। क्या कर दिया गया? जेमिनी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि डीप फैक्ट टेक्नोलॉजी, काफी चर्चा में रहा ये कि डीप फैक्ट टेक्नोलॉजी यूजेज व्हिच ब्रांच ऑफ एआई टू क्रिएट रियलिस्टिक फेक वीडियोज। हम लोग देखते हैं कि आज की डेट में यूट्यूब में हो गया, आपका इंस्टाग्राम में हो गया, फेसबुक में हो गया, बहुत ही ज़्यादा फेक वीडियोज आपको देखने को मिलता है। ये सारे बनाया जाता है किस टेक्नोलॉजी से? डीप फेक टेक्नोलॉजी। पहले तो ये टर्म आप याद रखिएगा। अब इसमें एआई के किस ब्रांच का यूज किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें यूज किया जाता है एआई का एक ब्रांच होता है जिसका नाम है डीप लर्निंग, और इसी से जो है डीप फेक किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ब्लॉकटेक टेक्नोलॉजी का कहाँ यूज होता है? तो जो आपका क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता है? अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्रिप्टो करेंसी में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता है, तो क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होता है। क्वांटम कंप्यूटिंग जो है एडवांस कंप्यूटिंग का ही एक सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ परसिस्टेंट ऑनलाइन 3D यूनिवर्स, यानी एक स्थायी ऑनलाइन 3D ब्रह्मांड की जो कॉन्सेप्ट है, जो कई आभासी स्थानीय को जोड़ती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इससे रिलेटेड मूवी भी बन चुका है। इसको हम लोग कहते हैं मल्टीवर्स। क्या कहते हैं इसको? हम लोग मल्टीवर्स। और इसी मल्टीवर्स, सॉरी, इसको मल्टीवर्स मतलब होता है कि सेम टाइप का यूनिवर्स, अलग अलग बहुत सारा यूनिवर्स सेम टाइप का। ऐसा माना जाता है जैसे ये हम लोग का अर्थ है, हम लोग रह रहे हैं, तो सेम जो है ट्विन अर्थ जो है पूरा का पूरा ऑल ओवर यूनिवर्स में कहीं ना कहीं बिलोंग करता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा थ्योरी है। उसको कहते हैं मल्टीवर्स, और उसी से आया है जो ऑनलाइन है, उसको हम लोग कहते हैं मेटावर्स। क्या कहते हैं उसको? हम लोग मेटावर्स। यानी कि एक स्थायी ऑनलाइन 3D ब्रह्मांड की कॉन्सेप्ट है ये।
ठीक, क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आपको याद रखना क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेटावर्स के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है। जैसे पहले के टाइम में कंप्यूटर में जरूर पूछा जाता था फादर ऑफ कंप्यूटर का नाम, अब उसके जगह जो है ये क्वेश्चन आपका रिप्लेस हो जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जनक जो है वो किसे माना जाता है। तो हम लोग जानते हैं जो एलन ट्यूरिंग है, इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। याद रखिएगा आप कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो एलन ट्यूरिंग को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न मॉडर्न कंप्यूटर के नाम से हम लोग जानते हैं। एलन मस्क कौन है, तो एलन मस्क जो है स्पेस एक्स का मालिक है। ठीक है, स्पेस एक्स का मालिक है। साथ ही साथ जो ट्विटर, जिसे हम लोग अभी एक्स के नाम से जानते हैं, इसका भी मालिक है। और साथ ही साथ $700 बिलियन, आई थिंक उस टाइप का कुछ एक डाटा था जो करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाए थे, कि सबसे अमीर व्यक्ति के सरनेम में किसका नाम है, अभी एलन मस्क का नाम है। बिल गेट्स के बारे में आप सभी जानते हैं। और आर्टिफिशियल के जनक किसे माना जाता है, जॉन मैकार्थी को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि क्वांटम कंप्यूटिंग में जानकारी की मूल इकाई क्या है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग में बेसिक यूनिट क्या है इंफॉर्मेशन का। तो क्वांटम कंप्यूटिंग में जो है बेसिक यूनिट को हम लोग क्यूबिट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, क्यूबिट। क्यूबिट का मतलब होता है क्वांटम बिट, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, क्वांटम बिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि सोफिया इज ए फेमस, सोफिया क्या है। आप अगर न्यूज पढ़ते होंगे तो आप देखे होंगे, सोफिया नाम सुने होंगे। तो सोफिया क्या है, एक एआई सॉफ्टवेयर है, कि एक रोबोट है, कि एक सुपर कंप्यूटर है, कि एक ड्रोन है। तो आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन जो लाया गया वो आपका कंप्यूटर का है, बट ये करंट से भी जुड़ा हुआ है। तो एक साथ आपका दोनों काम हो रहा है, करंट अफेयर्स भी आपका जो है लेवल बढ़ रहा है, और साथ ही साथ कंप्यूटर का भी लेवल, दोनों ही लेवल आपको बढ़ रहा है। तो इस टाइप के सेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस मेहनत के लिए वीडियो को जो है लाइक जरूर कीजिएगा एक बार। पूछा जा रहा है सोफिया क्या है, तो सोफिया एक रोबोट है। क्या है, एक रोबोट है, ह्यूमनॉइड रोबोट, एक ऐसा रोबोट जो इंसान जैसा दिखता है और इंसान जैसे बातें भी करती है। तो सोफिया पूछा जा सकता है कभी कभी कि सोफिया मेल है कि फीमेल है, तो सोफिया जो वर्सन है वो फीमेल वर्सन है रोबोट का। ठीक, ह्यूमनॉइड फीमेल वर्सन है रोबोट का। नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि विच टेक्नोलॉजी अलाउ डिजिटल इंफॉर्मेशन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बट नॉट कॉपीड। यानी कि बिटकॉइन, वो अभी अभी बोले कि जो क्रिप्टो करेंसी को, क्रिप्टो करेंसी जो है वो किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है, तो क्रिप्टो करेंसी आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आईओटी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या हो जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि एनएफटी इज द डिजिटल वर्ल्ड स्टैंड्स फॉर, यानी कि एनएफटी का फुल फॉर्म क्या है। ये सारे जितने भी आपको शब्द फुल फॉर्म दिख रहा है, ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जो हाल ही के 2-3 साल में जो है हम लोगों को दुनिया में पहली बार देखने को मिला। जैसे कि एआई हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होगा, इन सारे टेक्नोलॉजी के बारे में ही हम लोग आज के सेशन में पूरा बात करेंगे। तो एनएफटी का फुल फॉर्म क्या है, नॉन फंजिबल टोकन। क्या है, नॉन फंजिबल टोकन है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो है और इससे रिलेटेड और बाकी जो क्वेश्चन है ये आपका जुड़ा हुआ सुपर कंप्यूटर से। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि व्हिच इज करंटली द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। यानी 2024 के लेट तक जो है फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है दुनिया का, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो दुनिया का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है फ्रंटियर। क्या नाम है, फ्रंटियर। जो किस देश के पास है, आपका अमेरिका के पास है। ठीक है, परम हम लोग जानते हैं एक सुपर कंप्यूटर है जो कि इंडिया का है अपना। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पूछा जा रहा है कि सी डेक पुणे में स्थापित भारत के सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो भारत का जो सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर है ये कहाँ पर है, आपका कहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, इसे सी डेक पुणे में इंस्टॉल किया गया। और इसका जो नाम है वो क्या है, एरावत। क्या नाम है इसका, एरावत। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पूछा जा रहा है कि क्यूडा कोर किस हार्डवेयर घटक से जुड़ा हुआ है। क्यूडा कोर आर एसोसिएटेड विथ विच हार्डवेयर कंपोनेंट। तो ये क्यूडा कोर जो है ये आपका जुड़ा हुआ है जीपीयू पर। क्या है, जीपीयू। जीपीयू का फुल फॉर्म क्या है आपका, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इससे पहले के सेशन में हम जीपीयू सीपीयू इन सारे का फुल फॉर्म आपको बताया था। जीपीयू क्या है, एक टाइप का ग्राफिक्स कार्ड है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स स्नैपड्रैगन प्रोसेसर फॉर मोबाइल फोन। मोबाइल फ़ोन में हम लोग देखे होंगे जब आप मोबाइल खरीदने जाते हैं कि कौन सा प्रोसेसर है उसमें, तो एक प्रोसेसर का नाम है स्नैपड्रैगन। ये स्नैपड्रैगन जो प्रोसेसर है ये किस कंपनी ने डेवलप किया है, ये आपसे पूछा जाएगा।
तो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर जो है ये डेवलप किया गया था क्वालकॉम कंपनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप केवीएस एनवीएस टायर 1 का नोट्स एमसीक्यू और पीओक्यू चाहते हैं जो कि आपका रिलेटेड है जीके से, करंट अफेयर्स से और कंप्यूटर अवेयरनेस से, तो आप एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि यूएसबी टाइप सी, आप भली भांति परिचित है यूएसबी टाइप सी से। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। और कौन सा टाइप? सी टाइप। ये क्या है? एक टाइप का एक टाइप का सॉफ्टवेयर है कि कनेक्टर है कि बैटरी का प्रकार है कि स्क्रीन का टाइप है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि यूएसबी टाइप सी जो है एक कनेक्टर है, जिसका यूज हम लोग मोबाइल को चार्ज करने के लिए या डाटा को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट अब जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 4-5 क्वेश्चन, वो रिलेटेड है आपका इंटरनेट एंड कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी में हम लोग बात करेंगे 5G 6G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर। जी का 5G 6G 4G में जी का मतलब क्या होता है? जी का फुल फॉर्म होता है जेनरेशन। क्या होता है? जेनरेशन। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 5G में जी का मतलब क्या है। तो 5G में जी का मतलब हो जाता है आपका जेनरेशन। यहाँ पूछा जा रहा है कि आईओटी का फुल फॉर्म क्या है? तो इतना बार तो बता ही दिया आपको, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये क्या करता है कि जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस है इसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है। और इन सारे का आपका थ्योरी भी कराया जाएगा एट द एंड ऑफ द सेशन। तो सेशन में कंप्लीट बने रहिएगा, हर एक टॉपिक आपको कराया जाएगा, जितने भी ये सेक्शन देखने को मिल रहा है हर एक सेक्शन का शॉर्ट नोट्स आपको इसी वीडियोज के माध्यम से करा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पूछा जा रहा है कि व्हिच टेक्नोलॉजी यूजेज लाइट टू ट्रांसमिट डाटा। अब यहाँ पर देखिए वाईफाई में क्या होता है कि वाईफाई से भी ये फास्ट काम करती है। उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? लाइट का यूज करते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लाईफाई। क्या कहते हैं इसको? लाईफाई। लाईफाई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लाइट फिडेलिटी। कमेंट बॉक्स में आपको वाईफाई का फुल फॉर्म बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछे, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि 5G टेक्नोलॉजी ऑफर्स, यानी कि 5G तकनीक क्या प्रदान करती है? हायर लेटेंसी की लोअर लेटेंसी की लोअर स्पीड की सेम एज 4G? तो ये तो ऑप्शन में होगा ही नहीं, हम लोग काफ़ी भली बात परिचित है 4G और 5G में काफ़ी डिफरेंस है। अब ये करता है, देखिए लेटेंसी का मतलब होता है डिले, यानी कि कितना देरी कर रहा है, डिले। जैसे पहले 1G 2G की बात करें तो एक चीज़ को डाउनलोड होने में आधा घंटा लग जाता है, अभी 5G में डाउनलोड तुरंत हो जाता है, यानी कि लेटेंसी क्या हो गया? बहुत ही कम हो गया। तो 5G क्या प्रोवाइड करता है? लोअर लेटेंसी, और स्पीड भी क्या हो गया? हाई हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि स्टारलिंक इज ए सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन ऑपरेटेड बाय। स्टारलिंक क्या है? एक उपग्रह इंटरनेट तारामंडल है जिसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो स्टारलिंक का संचालन स्पेस एक्स के द्वारा किया जाता है, जिसका मालिक है एलन मस्क। और जो ट्विटर है, ट्विटर या जिसे हम लोग एक्स के नाम से जानते हैं, इसका भी मालिक कौन है? एलन मस्क ही है। नेक्स्ट वोल्टी स्टैंड्स फॉर, आपके मोबाइल के ऊपर लिखा हुआ आता है वोल्टी। तो इस वोल्टी का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, पूछा ही जा सकता है, या इंटरव्यू में भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि मोबाइल के आगे वोल्टी दिखता है ऊपर में, उस वोल्टी का फुल फॉर्म क्या बताए? तो वोल्टी का फुल फॉर्म क्या है? वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। क्या हो जाएगा? वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। और इसको हम लोग 4G में यूज किए थे। कहाँ यूज किए थे? यूज इन 4G। इसको हम लोग कहाँ इस्तेमाल किए थे? 4G में हम लोग यूज किए थे, अभी भी हम लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि RFID टैग आर कॉमनली यूज्ड इन। RFID टैग कहाँ यूज होता है? तो फास्टेज, टोल कलेक्शन। अभी अगर कार वगैरह आप लेके जाइएगा तो टोल टैक्स जो पे करना पड़ता है, पहले तो कैश के थ्रू पे करना पड़ता था, अब आपको पहले रिचार्ज करना पड़ता है और गाड़ी के स्क्रीन के ऊपर उसको लगा दिया जाता है और टोल वाले खुद उसको स्कैन कर लेता है और आप आगे बढ़ जाते हैं। तो उसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता है? तो उसमें टेक्नोलॉजी यूज होता है RFID। कल के सेशन में ये बात किए थे हम लोग, इससे पहले के सेशन में। तो RFID जो है आपका फास्टेज में यूज होता है। 21 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि NFC का फुल फॉर्म क्या है? तो NFC का फुल फॉर्म है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। 22 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन 4 जो है आपका क्लाउड एंड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। यानी कौन सा जो है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस का एग्जाम्पल नहीं है? नॉट पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ कुछ लिखा हुआ जैसे कि सास का फुल फॉर्म क्या होता है? कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। पास का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। IaaS का क्या होता है?
इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, और HaaS क्या होता है, हार्डवेयर एज ए सर्विस। यानी कि हम लोग सर्विस के रूप में किसका यूज कर रहे हैं। सास का मतलब होता है कि यहाँ हम लोग सर्विस के रूप में किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्विस नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि इंटरनेट के थ्रू जो सर्विस हो रहा है उसे हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्विस कहते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस का 3 मॉडल है, जो कि है आपका सास है, ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का मॉडल है। पास भी आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का मॉडल है, बट ये हार्डवेयर जो है ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का मॉडल नहीं है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ये है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ सर्विस के रूप में किसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, हार्डवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल इसमें हम लोग नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है कि अमेजन वेब सर्विसेज, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AWS कहते हैं, ये क्या प्रोवाइड करता है। तो ये एक टाइप का क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे गूगल का क्या है, तो गूगल का क्या है, गूगल ड्राइव। गूगल का क्या हो जाएगा, गूगल ड्राइव, ठीक। उसी टाइप से अगर माइक्रोसॉफ्ट का पूछ लिया जाए तो माइक्रोसॉफ्ट का क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट का, तो माइक्रोसॉफ्ट का हो जाएगा वन ड्राइव। क्या हो जाएगा इसका, वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। ये अमेजन वाला का ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम है अमेजन वेब सर्विसेज। तो 24 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 यहाँ पूछा जा रहा है कि जीरो डे अटैक है। जीरो डे अटैक क्या होता है, तो जीरो डे अटैक होता है कि एन अटैक दैट एक्सप्लॉइट्स ए प्रीवियसली अननोन वल्नरेबिलिटी। यानी कि एक ऐसा अटैक करेगा जो जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं जीरो डे अटैक। जैसे बहुत टाइप से अटैक किया जाता है, साइबर अटैक, उसमें बहुत 99% के बारे में हम लोग को जानकारी रहता है कि हाँ इस टाइप से वो अटैक किया था, फिर हम लोग उसको डिफेंड करते हैं। बट अगर एक ऐसा अटैक आ गया जिसके बारे में पहले से जानकारी अवेलेबल नहीं है, तो उसे हम लोग कहते हैं जीरो डे अटैक। 25 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि कैप्चा इज यूज टू। हम लोग फॉर्म भरते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो आज के डेट में कैप्चा फिल करने को बोलता है। तो ये कैप्चा का उपयोग किस लिए किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कैप्चा का यूज किया जाता है, कैप्चा ये जो आपका सर्विस होल्डर है, यानी गूगल में आप कुछ काम कर रहे हैं, तो ये जानना चाहता है कि जो भी चीज़ें फिल किया गया है वो एक ह्यूमन के द्वारा फिल किया गया है कि एक मशीन यूजर के द्वारा फिल किया गया है, यानी कि रोबोट के द्वारा। तो कैप्चा क्या करता है, इंसान और मशीन यूजर के बीच डिफरेंस पैदा करता है। वो पहचान जाता है अगर कैप्चा फिल हो रहा है, मतलब उस काम कौन कर रहा है, ह्यूमन कर रहा है। अगर कैप्चा को फिल नहीं कर पा रहा, यानी कि मशीन यूजर्स उसको यूज कर रहा है। 27 पूछा जा रहा है कि रैंसमवेयर लाइक वानाक्राई इज ए टाइप ऑफ। तो इसके बारे में बहुत ही बढ़िया से आपको पढ़ाए थे कि रैंसमवेयर क्या है, एक टाइप का मेलवेयर है, जो कि आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप, आपका जो भी इंटरनेट वाला लाइफ है वहाँ पर घुस करके आपका इंफॉर्मेशन स्टील करके आपसे मनी डिमांड करता है। तो 27 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है कि VPN अलाउ, VPN क्या अलाउ करता है। तो VPN का फुल फॉर्म क्या है, पहला तो ये याद रखना है आपको। तो VPN का फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक। VPN का फुल फॉर्म ये आपको याद रखना है। और ये किस चीज़ को अनुमति देता है, VPN क्या क्रिएट करता है, ये एक सिक्योर कनेक्शन क्रिएट करता है पब्लिक नेटवर्क में। तो 22 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इंडिया स्पेसिफिक टेक, यानी कि ऐसा टेक्नोलॉजी जो भारत में डेवलप हुआ या भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ। जैसे कि आपका UPI हो गया, डिजी यात्रा हो गया, ये सारे ऐप के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो यहाँ पहला ही पूछा जा रहा है 29 कि डिजी यात्रा इनिशिएटिव यूटिलाइजेज विच टेक्नोलॉजी एट एयरपोर्ट। यानी पहले क्या होता था, अगर एयरपोर्ट पर आप जाते थे तो आपके पास टिकट होना जरूरी था। बट अभी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है डिजी यात्रा। उस एप्लीकेशन में एक आपका QR कोड जनरेट होता है, उसी से क्या कर सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि प्लेन में चढ़ सकते हैं। तो ये कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, ये पूछा जा रहा। तो ये जो है आपका FRT यूज करता है। FRT का फुल फॉर्म क्या है, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। तो डिजी यात्रा में फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज होता है। तो 29 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि UPI लाइट इज डिजाइन फॉर। UPI लाइट किसके लिए डिजाइन किया गया है। यूपीआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा। यूपीआई बार बार पूछा जाता है किसने डेवलप किया है, तो यूपीआई को डेवलप किया है NPCI के द्वारा डेवलप किया गया है। और ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुके हैं। और यहाँ पूछा जा रहा है कि यूपीआई लाइट किस लिए डिजाइन किया गया, किसके लिए डिजाइन किया गया। तो यूपीआई लाइट डिजाइन किया गया था स्मॉल वैल्यू ऑफलाइन वॉलेट ट्रांजेक्शन, बिना पिन का वॉलेट ट्रांजेक्शन। जैसे हम लोग यूपीआई में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें पिन जरूरी होता है, बट यूपीआई लाइट में आपको कोई भी पिन नहीं चाहिए होगा, बट वैल्यू बहुत ही कम का होगा।
नेक्स्ट है कि इंडिया का अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, भारत की अपनी उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को क्या कहा जाता है? इंडिया का अपना नेविगेशन सिस्टम, जैसे कि गूगल का क्या है, जीपीएस है, उस टाइप के इंडिया क्या डेवलप किया है? इंडिया का अपना नेविगेशन सिस्टम, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका नेव आईसी। क्या नाम है इसका? नेव आईसी। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टलेशन। इसका फुल फॉर्म हम यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या है इसका? नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टलेशन, इसका फुल फॉर्म रखा गया इंडियन कंस्टलेशन। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भाषिनी भारत सरकार की एक एआई आधारित पहल है। तो भाषिनी क्या है? एक लैंग्वेज ट्रांसलेशन का टूल है जो कि एआई पर आधारित है। किस पर आधारित है? एआई पर आधारित है। तो भाषिनी क्या करता है? भारत के विभिन्न भाषाओं को ट्रांसलेट करती है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन का एक ऐप है ये भाषिनी। नेक्स्ट है कि व्हाट इज इंडिया स्टेक? इंडिया स्टेक क्या है? तो इंडिया स्टेक क्या है? ये सेट ऑफ ओपन एपीआई, जैसे कि आधार हो गया, यूपीआई हो गया, डिजी लॉकर हो गया, इन सारे को नाम दिया गया है इंडिया स्टेक। 34 आपका, ये सारे आपका मेसलेनियस टेक टर्म्स है। जैसे कि पूछा जा सकता है आपसे कि बिग डेटा टिपिकली रिफर्स टू डाटा सेट्स दैट आर। बिग डेटा क्या है? बिग डेटा आमतौर पर उन डेटा सेटों को संदर्भित करता है जो क्या है? तो बिग डेटा क्या है? जो कि बहुत ही बड़ा, लार्ज है, कॉम्प्लेक्स है एंड फास्ट ग्रोइंग है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि GitHub इज ए प्लेटफॉर्म प्राइमरीली यूज्ड फॉर। GitHub एक ऐसा मंच है जिसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। किस चीज़ के लिए हम लोग GitHub का यूज करते हैं? तो GitHub का यूज हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में करते हैं, यानी होस्टिंग और कोड का कोलाबोरेशन में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आप सुने होंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उन सारे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो फ्रीली अवेलेबल होता है, साथ ही साथ आप उसमें चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे क्रोम एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, बट क्रोम में क्या आप कुछ चेंज कर सकते हैं अपने मन से? नहीं कर सकते। ये सारे चीज़ कौन करेगा? गूगल करेगा, तो ही आपको कुछ चेंज देखने को मिलेगा। बट कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसे एडिट कर सकते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी इट्स सोर्स कोड इज अवेलेबल फॉर एनी वन टू मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कुकी इन ए वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में कुकी क्या है? वेब ब्राउजर आपको पता होगा, गूगल क्रोम, ये सारे क्या है? आपका वेब ब्राउजर है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि ये कुकी क्या होता है। तो वेब ब्राउजर में कुकी क्या होता है कि स्मॉल टेक्स्ट फाइल होता है जो कि यूजर्स स्टोर्ड ऑन यूजर्स कंप्यूटर बाय द वेबसाइट। वेबसाइट के द्वारा एक टेक्स्ट फाइल को यूजर के कंप्यूटर में क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। तो 37 का बी हो जाएगा। बहुत सारे साइट खुलते ही आपको टिक आता है कि एक्सेप्ट ऑल कुकीज, डिक्लाइन ऑल कुकीज। तो वहाँ पर जैसे ही आप एक्सेप्ट ऑल कुकीज करते हैं तो वो वेबसाइट क्या करता है? आपके कंप्यूटर में टेक्स्ट फाइल को स्टोर करता है। 38 पूछा जा रहा है कि डार्क वेब कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग विच स्पेशल ब्राउजर। डार्क वेब को किस विशेष ब्राउजर के उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है? तो इसके लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? टॉर का यूज करते हैं। क्या कहते हैं? टॉर का। बाकी क्रोम वेब ब्राउजर किसने डेवलप किया? तो गूगल के द्वारा डेवलप किया है क्रोम ब्राउजर। एज किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट का अपना वेब ब्राउजर है कौन? एज। सफारी किसका है? तो सफारी जो है एप्पल द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक, ये सारे पॉइंट आपको याद रखना। नेक्स्ट है कि व्हाट इज ई रूपी। ई रूपी क्या है? तो ई रूपी क्या है? आपका अपना इंडिया का डिजिटल करेंसी है जिसका नाम है सीबीडीसी। इसको डेवलप कौन किया है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। सीबीडीसी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक। नेक्स्ट है कि बोटनेट रिफर्स टू। बोटनेट का तात्पर्य क्या है? बोटनेट क्या है कि ए नेटवर्क ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर कंट्रोल्ड बाय हैकर। जब कोई हैकर बहुत सारे कंप्यूटर को क्या कर देता है? इन्फेक्टेड कर देता है और उसको कंट्रोल करता है, तो उसे हम लोग बोटनेट के नाम से जानते हैं। तो 40 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है कि HDMI पोर्ट किस चीज़ को ट्रांसमिट करता है? कि खाली वीडियो को ट्रांसमिट करता है कि खाली ऑडियो को ट्रांसमिट करता है? तो HDMI जो है ये आपको क्या करता है? HDMI बोथ हाई डेफिनेशन ऑडियो वीडियो दोनों का ट्रांसफर करती है। HDMI केबल आप सुने होंगे। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि पिक्सल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। पिक्सल क्या है? तो पिक्सल आपका क्या है? पिक्चर एंड एलिमेंट
एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पिक्सल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 43, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और आप इसको आसानी से बना भी सकते हैं कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के मालिक का नाम क्या है। तो इन दोनों का मालिक एक ही है, पहले अलग अलग था, फिर बाद में जो है इन दोनों को एक्वायर कर लिया गया है। किसके द्वारा एक्वायर कर लिया गया, तो फेसबुक के द्वारा, जिसका नाम बदल कर अभी क्या कर दिया गया, मेटा। तो मेटा जो है पेरेंट कंपनी है और इन दोनों को खरीद लिया है, जिसका नाम है इंस्टाग्राम और क्या नाम है, व्हाट्सएप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछा जा रहा है कि एल्गोरिदम मीन्स, एल्गोरिदम मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, उसे हम लोग एल्गोरिदम के नाम से जानते हैं। 44 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 पूछा जा रहा है कि बग बग बाउंटी प्रोग्राम कार्यक्रम, बग बाउंटी प्रोग्राम क्या है। तो बग बाउंटी प्रोग्राम क्या है, रिवार्ड्स ऑफर्ड फॉर फाइंडिंग सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज इन सॉफ्टवेयर, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि एसएसडी, जिसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, इज फास्टर देन एचएसडी हार्ड डिस्क ड्राइव। तो एसएसडी जो होती है हार्ड डिस्क ड्राइव यानी कि एचडीडी से तेज होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, यानी एसएसडी का स्पीड जो होता है किससे ज़्यादा होता है, एचडीडी से ज़्यादा होता है। इसके पीछे का रीजन पूछा जा रहा है, क्यों, क्योंकि इट हैज़ नो मूविंग मैकेनिकल पार्ट, एसएसडी का कोई भी मैकेनिकल पार्ट नहीं होता, मूविंग पार्ट्स नहीं होता, जिसके कारण वो एचडीडी से क्या होता है, फास्ट होता है। 47 पूछा जा रहा है कि बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशन यूजेज, बायोमेट्रिक्स जो हम लोग करते हैं तो वहाँ क्या यूज किया जाता है। तो बायोमेट्रिक में जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि आपका फिंगरप्रिंट हो गया, आइरिस हो गया, फेस हो गया, इन सारे को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। 48 पूछा जा रहा है कि एज कंप्यूटिंग प्रोसेस डाटा, एज कंप्यूटिंग डेटा को संसाधित करता है, एज कंप्यूटिंग डेटा को संसाधित करता है नियर द सोर्स ऑफ डाटा जनरेशन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 49 पूछा जा रहा है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी इज टेक्नोलॉजी टेक्निकली नॉन एज, ड्रोन टेक्नोलॉजी को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी को जो है यूएवी टेक्नोलॉजी कहते हैं। यूएवी का फुल फॉर्म क्या होती है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ड्रोन आप देखते होंगे हवा में उड़ता है, उसके लिए कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं होता। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मोस्ट पॉपुलर फॉर डेटा साइंस एंड एआई, डेटा साइंस और एआई में कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा यूज होने वाला लैंग्वेज का नाम क्या है, पाइथन का यूज किया जाता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। तो टोटल 50 क्वेश्चन आपको करा दिया गया है, जो कि करंट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर आधारित था। अब इससे रिलेटेड जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको भी आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, ताकि आपको क्या हो जाए, जानकारी हो जाए, और इससे बाहर भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो एआई क्या है आप सभी को पता है, इसमें क्या क्या याद रखना है। एआई में पहला तो याद रखना है कि एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, और ये क्या है, एक टाइप का सिमुलेशन है जिसमें मशीन जो है इंसान जैसा सोच सकता है और लर्न कर सकता है, थिंक कर सकता है, ठीक। अब उसी में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई क्या है, एक एआई का प्रकार है जो क्या कर सकता है, नया नया कंटेंट बना सकता है, जिसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो सारा चीज़ शामिल है। एग्जाम्पल के तौर पर चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी हो जाएगा। मशीन लर्निंग क्या है, तो मशीन लर्निंग जो है एआई का सबसेट है, जहाँ कंप्यूटर डेटा से लर्न करता है। जैसे कोई भी डेटा अगर आप दे रहे हैं चैट जीपीटी को, गूगल जेमिनी को, तो ऐसा मत सोचिए कि खाली वो उसका आंसर दे रहा है, उससे वो सीख भी रहा है। और इसीलिए एक दिन आएगा जिस दिन जो एआई है वो इंसान से ज़्यादा तेज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो भी डेटा आप वहाँ इनपुट दे रहे हैं उससे वो आउटपुट तो प्रोवाइड कर ही रहा है, साथ ही साथ उससे सीख करके और आगे अपना दिमाग लगाएगा वो, ठीक। इसलिए बहुत सारे लोग कहा है कि एआई जो है आगे आकर बहुत ही दिक्कत पैदा करेगी इंसानों के लिए। अब एक बार बार आ रहा टॉपिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या होता है। आईओटी जो है ये किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। थिंग्स किसे कहते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, एम्बेडेड कर देते हैं किसके साथ, सॉफ्टवेयर के साथ, सेंसर के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ, और उसके थ्रू हम लोग एक्सचेंज करते हैं डाटा को थ्रू दी अलग अलग डिवाइसेस में। समझ में आ गया आपको कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है क्या करते हैं, नेटवर्क का वर्णन करता है जो इंटरनेट पर अन्य उपकरणों के साथ डेटा कनेक्ट करने और आदान प्रदान करने के लिए सेंसर, सॉफ्टवेयर और अन्य तकनीकों के साथ एम्बेडेड किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर आप इसका नाम सुने होंगे एलेक्सा का, तो एलेक्सा का डेवलप कौन किया था, तो अमेजन जो है इसको एलेक्सा को बनाया था। फिर एलेक्सा को आप जैसे बोलिएगा कि ठीक है प्ले द म्यूजिक, तो एलेक्सा क्या करती थी, वो गाना बजाना स्टार्ट कर देती थी। उसी टाइप से एप्पल डेवलप किया सीरी को, किसको डेवलप किया, सीरी को। कोई भी एप्पल डिवाइस में जैसे ही आप हे सीरी बोलेंगे तो सीरी तुरंत एक्टिव हो जाएगी
और आपसे वो कमांड के लिए बात करेगी। तो इसी को कहते हैं आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि किसी भौतिक फिजिकल ऑब्जेक्ट पर हम लोग कोई सेंसर को, कोई सॉफ्टवेयर को, कोई टेक्नोलॉजी को ऐड करती है। जैसे स्मार्ट बल्ब्स, स्मार्ट बल्ब्स क्या होती है, बहुत सारे होटल वगैरह में आप जाएंगे, 5 स्टार होटल में, तो देखेंगे कि पूरा जो रूम में है क्या अंधेरा है, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे अपने आप लाइट जलती जाएगी, फिर पीछे का लाइट आपका क्या ऑफ होते जाएगा। तो ये सारा एग्जांपल है किसका, आईओटी का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, डायग्राम डाल दिए है, इसको आप देख लीजिएगा बढ़िया से। नेक्स्ट है आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो ब्लॉकचेन पहला तो याद रख लेना है कि एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है, कि डिसेंट्रलाइज्ड होता है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती है डिजिटल लेजर में, और जो कि ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखती है अलग अलग कंप्यूटर का, और जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे बैंक बैंक का स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें, तो बैंक के स्टेटमेंट को बैंक वाले चेंज कर सकते हैं, ठीक। कोई ट्रांजेक्शन किए और आप चाहते हैं कि वो ट्रांजेक्शन ना दिखे, तो बैंक वाले उसको डिलीट कर सकते हैं। बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको कोई डिलीट नहीं कर सकता है। ये एक खासियत है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, और इसीलिए ये इसका यूज करना चाह रहा है सभी देश, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्लियर हो गया। जैसे कि आपका बिटकॉइन हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, ये सारे आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है, जो ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी को क्या करता है, इंश्योर करता है। और जब इस टाइप की कोई टेक्नोलॉजी आता है तो लोग उसको क्या बोलते हैं, बड़े बड़े नेता वगैरह के द्वारा, सिस्टम के द्वारा इसको खराब बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका ओरिजिनल यूज है। नेक्स्ट आपसे पूछा है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड मतलब बादल होती है, मेघ होती है। और बादल आप कहीं भी जाएंगे आपको आसमान के ऊपर देखेंगे तो बादल आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है कि आपका एक टाइप का स्टोरेज सर्विस, डेटाबेस प्रोवाइड करता है ओवर द इंटरनेट। क्लियर हो गया आपको। अब इसमें दो तीन टाइप है, पहले ही बताया था आपको, तीन टाइप है इसका। एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, यानी सर्विस किराए पर लेना, रेंटिंग सर्विस। फिर होता है पास होता है, फिर होता है सास। ये तीन आप याद रखिएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग का तीन सर्विस। नेक्स्ट हम लोग 5G टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, तो 5G जो है 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है। इसे मशीनों, वस्तुओं और उपकरणों सहित सभी को और सभी कुछ एक साथ जुड़ने के लिए डिजाइन किया गया। हाई स्पीड, कितना स्पीड दे सकता है ये याद रखिएगा, 20 GB पर सेकेंड। 5G में आप 20 GB पर सेकेंड का स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वेरी लेस डिले, डिले एकदम कम है। ठीक, क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट आपका साइबर सिक्योरिटी, इसका पूरा का पूरा क्लास आपका अपलोड कर दिए है चैनल में, आप जाइएगा, आप देखिएगा वीडियो वाला सेक्शन में, EMRS वाला सेक्शन से भी आप कंप्लीट इसे कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया से वहाँ पर आपको समझाया गया विथ MCQ। नेक्स्ट आपका मेटावर्स क्या होता है। जैसे जैसे अभी आपको बात की कि एक 3D ब्रह्मांड की कंसेप्ट है, यानी कि पूरा यूनिवर्स 3D यूनिवर्स है, जो कि क्या है आपका कॉन्सेप्ट है। मेटावर्स क्या है, कॉन्सेप्ट है, आभासी दुनिया की कॉन्सेप्ट है। बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है। इसमें हम लोग करते क्या है, गेम वगैरह, ग्रुपिंग बनाना, सोशलाइज करना, ये सारे चीज़ आप कर सकते हैं मेटावर्स के थ्रू। नेक्स्ट आपका क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर है उससे जटिल समस्याओं को बहुत ही फास्ट इसको सॉल्व कर सकता है। और जो क्लासिकल कंप्यूटर था वो बिट्स का इस्तेमाल किया था, 0 और 1 का, बट क्वांटम कंप्यूटर क्या यूज करता है, क्यूबिट्स का यूज करता है। अब इसका समरी की बात करें तो एआई क्या करता है, एक थिंकिंग मशीन है, सोचने वाली मशीन है, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, एप्पल का सिरी हो गया। आईओटी क्या है, कनेक्टेड डिवाइस, जुड़े हुए उपकरण, जैसे कि स्मार्ट वाल्व हो गया, फास्टेज हो गया। ब्लॉकचेन क्या है, एक सुरक्षित लेजर है, सिक्योर लेजर है, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, एनएफटी हो गया। 5G क्या है, हाई स्पीड नेट है, जैसे कि जियो का 5G आता है, एयरटेल का आता है। क्लाउड क्या है, ऑनलाइन स्टोरेज सर्विस है, जैसे कि गूगल ड्राइव, अमेजन का AWS। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। तो हम आशा करते हैं कि इस क्लास में आपको काफ़ी नए नए जानकारी आपको देखने को मिली है, जो आपके नॉलेज को इन्हांस किया होगा, और साथ ही आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और करंट अफेयर्स और कंप्यूटर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सेशन के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आप नोट्स एक्सेस करना चाहते हैं तो आप एग्जाम नोनो एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आप जो है दोनों 3 सेक्शन का नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। एक हो जाएगा आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, और एक हो जाएगा आपका कंप्यूटर अवेयरनेस। तो समय काफ़ी कम है, अभी आप चाहिएगा कि 3 3 4 4 घंटे का वीडियो देख के टाइम बर्बाद कीजिएगा, वो आपके ऊपर है। बहुत सारे चैनल आपको करा रहा है, 10 10 घंटा का आपका क्या चल रहा है, मैराथन चल रहा है, 12 12 घंटे का मैराथन चल रहा है,
कि ह्यूमनली पॉसिबल है कि आप दिन भर में 12 घंटा वीडियो देख लीजिएगा और जितने भी क्वेश्चन कराया जाएगा वो सारे क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में रिकॉल कर पाइएगा? हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो टाइम पास करने का तरीका है। अगर आप उसमें देना चाहते हैं, ये आपका विचार है। अभी आपको वीडियो देखना चाहिए उन सारे टॉपिक पर। मुश्किल से मुश्किल वीडियो का लेंथ जो होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो वीडियो का लेंथ 25 मिनट से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। पहले हम इसी कॉन्सेप्ट पर लाए थे, 25 मिनट से ज़्यादा कोई भी वीडियो नहीं होता था। क्योंकि इतना देर तक आप जो है कंस्टेंटली स्क्रीन को देख ही नहीं सकते हैं। और साथ ही साथ जितने भी चीज़ें पढ़ाई जाएगा उसको आप रिकॉल भी नहीं कर पाइएगा। अगर मैथ है तो ठीक है, मैथ का 1 घंटा 2 घंटा चलता है। बट जनरल अवेयरनेस का सेक्शन हो गया, करंट अफेयर्स का सेक्शन हो गया, ये सब जितना कम टाइम में होगा उतना बेहतर होगा। क्योंकि आपका दिमाग जितना फ्रेश होगा उतना ज़्यादा कैच कर पाएगा। और खाली समझ लेने से नहीं होता है, उसको दिमाग में रखना भी होता है। स्टोरेज नाम का भी कोई चीज़ होता है। अब वहाँ पर आप स्टोर कर ही नहीं पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप डेटा को कंज्यूम कर रहे हैं। उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। इन्फॉर्मेशन होना एक बात है और नॉलेज होना एक बात है। ठीक है, दोनों का अलग अलग यूज है। अब आप क्या कर रहे हैं, दिन भर इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं दिमाग में अलग अलग जगह से, और आप सोच रहे हैं कि आपका नॉलेज बढ़ते जा रहा है। ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। इंफॉर्मेशन डालने से आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा। यानी कि जितने भी चीज़ें आप पढ़ेंगे उन सारे चीज़ों को एग्जाम में आपको रिकॉल भी आना चाहिए। जैसे पहले के टाइम भूल गए क्या आप? क्लास 10th में जब आप पढ़ते थे तो हम लोग क्या करते थे, एक ही किताब को 5 बार 6 बार पढ़ते थे। बट जब आप कंपटीशन का तैयारी करना स्टार्ट किए तब क्या किया आप, एक किताब को आप एक बार भी नहीं पढ़ते, खाली वीडियोस देखते रहते हैं अलग अलग चैनल्स का, अलग अलग टॉपिक का। और फिर आप सोचते हैं दिन भर में कि आप 8 घंटा 9 घंटा पढ़ लिए। बट ये आप बात मान लीजिए कि इन सारे पढ़ाई से आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ तभी बेनिफिट होगा जब आप खुद पेन एंड पेपर लेके बैठिएगा। जो भी चीज़ें पढ़ाया जाएगा उसको एक A4 साइज पेपर में नोट कीजिएगा और फिर उस नोट्स को अगले दिन आप रिवाइज कीजिएगा। तभी वीडियो का फ़ायदा होगा, नहीं तो वीडियो का कोई बेनिफिट नहीं होगा। वो जस्ट मूवी जैसा पार हो जाएगा। जैसे हम लोग मूवी देखते हैं ना, आज तक बहुत मूवी देखे होंगे, 1000 2000 मूवी तब देखे ही होंगे जरूर। ठीक है, जैसा सभी का एज ग्रुप है। तो आप 1000 2000 मूवी का, आप 10 मूवी का आप कोई भी सारा बता दीजिए। आप तो देखे हैं ना 1000 मूवी, 10 मूवी का आप याद करके बता दीजिए पूरा एकदम फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक। आप नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि आप नोट्स बनाए नहीं थे। अगर नोट्स बनाते सारे का तो आप बता सकते। तो सेम वही है कि आपको क्या करना है, नोट्स बनाते चलना है। अगर आप वीडियो देखने के बाद नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा टाइम खराब हो रहा है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।